लिए जीना किस चीज़ का नाम है? आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों आपने ये सब्जेक्ट चुना इस फिल्म का? देखिए मेरे लिए जो जीना है वो ये है कि अगर आपके मन में जो करने की इच्छा है उसे अगर आप अपनी पूरी ईमानदारी के साथ बिना किसी अवरोध के कर पा रहे हैं फुल स्विंग में, तो जीना उसी का नाम है। और मुझे लगता है कि आशुतोष राणा का प्रोफेशन भी एक्टिंग है, आशुतोष राणा का एजुकेशन भी एक्टिंग है और आशुतोष राणा का पैशन भी एक्टिंग है। तो इस वजह से मेरे लिए जीना इसी का नाम है। ये तीनों चीज़ें एक जगह मिल रही हैं और मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि इसमें वो आपने किरदार का लुक देखा और मुझे लगता है कि अगर इस किस्म के लुक का किरदार है, ये सिर्फ एक फ़ोटो देखी है आपने और इसके कई किस्म के रंग, 2 फोटो देखी हैं आपने अभी, एक उस तरफ थी क्लीन शेव और एक इस किस्म के जो जिसमें जब मेरी एंट्री हुई थी, तो इसमें कई सारे ऐसे रंग हैं जिसको आशुतोष राणा ने अभी तक कभी टच नहीं किया था। और मुझे लगा कि एक एक्टर के रूप में अगर ये एक्सप्लोर करने का मुझे मौका मिलता है तो ये अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण है। और मुझे इस बात की खुशी है कि जो 100% उस समय हमारे पास था वो हमने जान लगा के किया है। और अभी तक मेरे जितने भी परफॉर्मेंसेस हैं, ये प्रसन्नता की बात है कि आप लोगों ने फिल्म का कुछ हुआ हो लेकिन पीठ हमारी ठोकी है कि शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो इस बात की हमें प्रसन्नता है कि ये फिल्म भी बहुत अच्छी लगेगी और ये किरदार भी आपको बहुत रास आएगा। अरबाज आपसे सवाल है, जैसा कि सर ने कहा कि जीना जो भी मन कहता है वो कहना चाहिए, आपके हिसाब से जो चीज़ कोई भी अगर कहता है तो आप किस चीज़ को पसंद करते हैं, कहना या करना? इस फिल्म को आपने क्यों किया? फिल्म करने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आप पहले बात तो जो सब्जेक्ट आपको सुनाया जाता है उससे आप आइडेंटिफाई करते हो, उस कैरेक्टर से आप आइडेंटिफाई करते हो, आपको कितना आप उससे रिलेट करते हो। देन द पीपल हु आर मेकिंग द फिल्म, आपको पता है कि एक फिल्म की जो जर्नी है वो एक कोई 10-15 दिन की होती नहीं है। मतलब बाय द टाइम आप एक फिल्म को आप फिल्म मेकर से मिलते हो, बाय द टाइम डिस्कशन होता है, डेटें फाइनल होती हैं, एक पूरा प्रोसेस होता है फिल्म के अंदर दौरान काम करने का, एक ऑलमोस्ट 1 साल लग जाता है आपको। अब इस स्टेज के ऊपर हम आ गए हैं कि हमारा एक जजमेंट हो जाता है कि लोगों के साथ काम करने के लिए हमारा व्हाट विल बी माई इक्वेशन विद देम, यू नो, बिकॉज यू हैव टू इंटरेक्ट विद पीपल। सो व्हेन यू मीट पीपल लाइक केशव एंड यू नो ही इज मेकिंग हिज डेब्यू एज अ फिल्म मेकर, आप इनमें वो फायर देखते हैं, एक्साइटमेंट देखते हैं, इनमें अच्छाई देखते हैं, दिल करता है कि आप इनके साथ काम करें, क्योंकि ये जो जोश और जुनून लेके आते हैं वी बिकम अ पार्ट ऑफ दैट एंड वी बिकम अ पार्ट ऑफ द जर्नी एंड समटाइम्स देयर फेट एंड देयर life and success can affect us also and we learn a lot. तो बहुत से it's a holistic approach towards doing a film. कोई एक particular reason नहीं होता है फिल्म करने का और उसमें बीच में पैसे भी होते हैं लेकिन what I'm saying is that basically it's about the people you work with, it's the work, the role, the character and the film, and I can see that I'm happy जो मैंने decision लिया is the right decision because I can see the film being made with a lot of love and passion by Keshav. Thank you very much. इस फिल्म का नाम जीना इसी का नाम क्यों रखा गया है? And what is the subject of the movie? You want to answer? Yeah. I can answer this question. If I give you the subject, I might be telling you the story, but I can give you a little gist of Jeena isi ka naam hai. I'll try my best to speak in Hindi also. That's good for me too. जीना इसी का नाम है क्योंकि सबके जीवन में सुख दुख आता है, सबके जीवन में you know there's all kinds of emotions are there in someone's life, मगर जीना उसी का नाम है अगर उस between those emotions, between those feelings, between that pain and sorrow and happiness, you make your way through and you come out as a winner. We always cannot blame the situation, we cannot blame the man or we cannot blame the woman, we cannot do that because जीना इसी का ही नाम है कि हम उसके बीच में से हम कैसे निकलेंगे, हम कैसे जीत बन के निकलेंगे. So did I answer your question? Did I confuse you? Yeah, okay. मेरा अनुभव बहुत ही सुखद, बहुत ही अच्छा रहा, आनंदमय रहा पूरा मेरा ये सफ़र, क्योंकि जिस तरह से हमने सोचा था
कई बार क्या होता है कि आप सबसे बड़े क्रिटिक अपने काम के हम खुद ही होते हैं। जब भी कोई काम हम करते हैं तो हमें लगता है कि यार इसको बेहतर से बेहतर करें, लेकिन जिस लेवल पे हमने सोचा था उससे जब बेहतर हो जाए तो एक दिल को बड़ा सुकून मिलता है कि हमने जैसा सोचा उस तरह से फिल्म उभर के आ रही है। और फिल्म मेकिंग ही अपना आप संघर्षों भरा रहता है कि हर डगर, हर पल, हर वक्त आपको किसी न किसी का सामना करना पड़ता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब तक मुसीबतें आती नहीं हैं तब तक काम करने का मज़ा भी नहीं आता है। तो और इसी का नाम है जीना, इसी का नाम है कि मुश्किलें आएँ, आप उसको पार करें, फिर आगे बढ़ें, फिर मुश्किलें आएँ, और जीना इसी का नाम है। तो हम तो पहले से ही इसको जी रहे थे और फिर हमने सोचा स्क्रीन पर भी जीना कर देते हैं। और आशुतोष जी के पास में जीना इसी का नाम है का बहुत बेहतरीन जवाब भी है जो उन्होंने पहले मुझे बताया था। हीरो या किसी की भी ज़िंदगी जो होती है वो हीरोइक इसलिए नहीं होती कि वो किसी टेम्पटेशन में ना फंसे, बल्कि इसलिए हीरोइक हो जाती है कि वो व्यक्ति जो टेम्पटेशन में फंसने के बाद अपने आप को वापस राइज करे, खड़ा हो जाए, तब कहीं आप हीरोइक स्थिति में आते हैं। तो जिनकी भी जिंदगियां प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए अनुकूल परिणाम ले पाने में सक्षम होती हैं, उन्हीं लोगों की जिंदगी को आप जीना इसी का नाम है कहते हैं। So you tell me about the role of this. Well, I don't think I'm allowed to reveal too much about my role. And also it's a very difficult role to describe because she's changing throughout the film according to the situations she's coming across, how she's changing, how she's growing as an individual. So I will not be able to explain you properly till you watch the film, you'll understand. But in short, she's a very intelligent, strong-headed girl who will never let anything pull her down, and she will just come across, I mean, she'll come out to be a winner in any situation. So